तो बच्चों, वक्त बीतने के साथ अपनी सोच बदल दे, वक्त बीतने के साथ अपनी सोच बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पहले से पता होगा। आज के इस वीडियो में प्रिज्म से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो प्रश्न अति लघुत्तरी टाइप का होता है या लघुत्तरी टाइप का भी हो सकता है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, हम किसी चैप्टर को तैयार करते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न तैयार कर लेते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, और यही छोटे प्रश्न एग्जाम के टाइम पे दर्द के कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये जो छोटे प्रश्न है ना, ऐसे सेक्शन में पूछे जाते हैं जहां पूरा का पूरा क्वेश्चंस करना होता है। मतलब यदि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न दिया है, आपको चारों का चारों प्रश्न करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे प्रश्न कभी बड़े प्रश्नों में नहीं पूछे जाते हैं। बड़े प्रश्नों में होता क्या है, आपको ऑप्शन मिलता है, 2 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कोई एक कर लो, तो हो सकता है उनमें से कोई एक आता हो। बट छोटे प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे सेक्शन में आते हैं जहां आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसलिए बच्चों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस भी चैप्टर का हम मैराथन क्लास का वीडियो आपको देते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद उससे संबंधित जितने भी अति लघुत्तरी या लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आप देख लीजिए, उन सभी को आप समझ लीजिए, क्योंकि केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, उस टॉपिक का दीर्घोत्तरी प्रश्न कैसा बन सकता है। दीर्घोत्तरी तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि दीर्घोत्तरी के पीछे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है उसका बहुविकल्पी कैसे बनता है, उसका अति लघुत्तरी कैसे बनता है। ठीक है, यदि आपके पास किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिकेशन की बुक होगी तो चैप्टर के अंत में आपको प्रश्नावली दिया होगा। जो भी टॉपिक हम आपको मैराथन क्लास में पढ़ाते हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आप जरूर देख लें। हम मैराथन क्लास की वीडियो के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपको बता दे रहे हैं, और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम आपको इसके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न भी बता देते हैं। आपको बस ये जिम्मेदारी देते हैं, मैराथन क्लास का वीडियो देख करके आप ये पता लगाओ कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या होगा, कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपसे हम कहेंगे कि आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो उसको आप नोट कर लें। कुछ नई चीज यदि आप सीखते हैं तो उसे भी आप नोट कर लें। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो इसी वीडियो में वो डाउट क्लियर भी होगा। यहाँ पे जो भी टॉपिक हम आपको समझाएंगे उसका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। ठीक है ना बच्चों, इस सूत्र का डेरिवेशन हम मैराथन क्लास के वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप सीख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र होता है साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 अपान साइन ए बाई 2। तो एन क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। डेल एम क्या है बच्चों, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। ए क्या है, प्रिज्म कोण। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। ठीक है, अब आप देखो दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या हो, ए हो। मतलब बच्चों, प्रिज्म कोण आपका जो होता है, प्रिज्म कोण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण भी आपका ए दे रखा है
और अल्पतम विचलन कोण डेल एम भी आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक का सूत्र है n बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 होल अपान साइन ए बटे 2। ठीक है, अब आप देखो साइन डेल एम की वैल्यू क्या है, प्रिज्म कोण के बराबर है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए बटे 2 और नीचे हो जाएगा साइन a बाई 2। अब आप देखो n बराबर हो जाएगा साइन a और a मिलके हो गया 2a अपान 2, नीचे हो जाएगा साइन a बाई 2। तो n बराबर हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया साइन a अपान हो गया साइन a बाई 2। अब आप देखो बच्चों साइन a का फार्मूला क्या होगा। त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है, सूत्र हम आपको बता दें, सूत्र होता है कि साइन a बराबर सूत्र होगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो साइन a की जगह यही सूत्र हम अप्लाई कर देंगे, तो n बराबर हो जाएगा साइन a की जगह लिख दो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नीचे साइन a बाई 2, तो साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो n बराबर आपका आ गया 2 कॉस a बाई 2। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकल के आ गया n बराबर कॉस a बाई 2। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए किरण आरेख खींचकर कोणीय वर्ण विक्षेपण को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि प्रिज्म का जब हम नाम लेते हैं तो प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद की बात आती है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद त्रिभुज के आकार का होता है, मीन्स ABC। अब आप ध्यान दो, जब हम श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित कराते हैं, कौन सी प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किरण क्या होता है बच्चों, कई रंगों का मिश्रण होता है और सूर्य से निकलने वाली किरणों को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किरणों का जब प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, 7 अवयवी रंग क्या होते हैं, विवियोर के रूप में होते हैं। सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी रंग होता है। मैराथन क्लास वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। यदि आप वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण नहीं जानते हैं तो आप मैराथन क्लास का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखो श्वेत प्रकाश की किरण यदि आपकी सीधी निकल जाती है तो ये कुछ इस प्रकार निकलेगी। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होगी। ठीक है, तो पहला विचलन जो होता है इसके लाल रंग का होता है और लास्ट वाला होता है बैगनी रंग का। तो बच्चों आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम क्यों, क्योंकि कांच का बना होता है। ठीक है, तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार ऐसे झुक जाएगी, तो ये आपका हो गया लाल रंग। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका होता है बच्चों, ये आपका होता है बैगनी रंग। बात समझना। तो ये प्रिज्म से अपवर्तन की घटना में ये वाली जो किरण होती है ये आपकी होती है निर्गत किरण और ये आपकी होती है आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ठीक है, ये दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, ये लाल रंग की प्रकाश है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश के निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा लाल रंग का विचलन कोण। क्या होगा, लाल रंग का विचलन कोण। अब हम बैगनी रंग के प्रकाश की किरण को, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपतित किरण पर जाकर कहीं न कहीं ये कट करेगा,
ध्यान देना, यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका बैंगनी रंग का विचलन कोण। ये खींच दो, चाहे ये यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, तो हम यहाँ से यहाँ खींच दे रहे हैं बच्चों। ये हो गया बैंगनी रंग का विचलन कोण। अब आप जरा विचार करो, ये आपका है बैंगनी रंग का विचलन कोण, ये आपका है लाल रंग का विचलन कोण। तो बैंगनी रंग के विचलन कोण में से लाल रंग का विचलन कोण यदि हम घटाएं तो ये बीच वाला कोण मिल जाएगा ना। इसको आप क्या करो, आगे की तरफ बढ़ा दो, तो यहाँ जाके मिलता है, तो यहाँ कोण लिख दो, ये थीटा। ठीक है, तो ये हो गया बैंगनी रंग का विचलन कोण और ये हो गया लाल रंग का विचलन कोण। तो इनका जो अंतर होगा बच्चों, इनका जो डिफरेंस होगा वो यही तो होगा, और ये क्या होगा, कोण थीटा होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा बैंगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, केवल चित्र को प्रदर्शित कीजिए, तो ये आपका चित्र है। यदि आपसे इसकी परिभाषा पूछ दे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा बताइए, तो आप बता देंगे कि श्वेत प्रकाश का प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, श्वेत प्रकाश की प्रकाश के अपवर्तन के घटना में बैंगनी रंग का विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात क्लियर। इसे यदि आप आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है ना, डेल एम बराबर होता है a इंटू एन माइनस 1। तो इसके हिसाब से यदि बैंगनी रंग का विचलन कोण निकालें तो a बराबर हो जाएगा एन भी माइनस 1। ठीक है, और डेल आर बराबर हो जाएगा a इंटू एन आर माइनस 1। ठीक है, इन सभी को उठा करके आप इसमें रख दो, तो डेल भी की जगह हम रख सकते हैं e इंटू एन भी माइनस 1 माइनस e इंटू एन आर माइनस 1। क्लियर बात। देखो a कॉमन हो जाएगा, लिख दो, ये हो गया एन भी माइनस 1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो a इंटू ये हो गया एन भी माइनस एन आर। ठीक है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है वो प्रिज्म कोण और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक के पदों में एक इसका सूत्र भी हो गया। समझ गए। बट हमसे प्रश्न में केवल चित्र बनाने को बोला था। आपके एग्जाम में आता है तो आप चित्र बना देंगे, समय रहेगा तो आप कोणीय वर्ण विक्षेपण का परिभाषा भी लिख दीजिएगा, नहीं समय रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अब हम आपको बताते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक दृश्य प्रकाश के किस रंग के लिए सबसे अधिक तथा किस रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि जब हम श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। पहले नंबर पे आता है आपका लाल रंग और अंतिम नंबर पे आता है आपका बैंगनी रंग। तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, बात समझना। वेग और अपवर्तनांक में संबंध है v व्युत्क्रमणपाती 1/n। तो जिसका वेग अधिक होगा, मतलब लाल रंग का जो वेग है ना वो अधिक होता है, समझ गए, तो अपवर्तनांक उसका क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, लाल रंग का कम होगा। और बैंगनी रंग सबसे लास्ट में है, बैंगनी रंग का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जिसका वेग कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो कह रहा है तो सबसे अधिक तथा किस रंग के लिए सबसे कम होता है, क्या, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, जिसका वेग कम होगा। तो बैंगनी रंग का वेग कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और लाल रंग के प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन आप देखो क्या है, कह रहा है सबसे पहले तो आप जान जाओ यार, श्वेत प्रकाश का जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे आपतित कराते हैं तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। लाल रंग सबसे ऊपर, बैंगनी रंग सबसे नीचे। मतलब सबसे जल्दी विचलन किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम विचलन और सबसे ज्यादा विचलन बच्चों किसका होता है, बैंगनी रंग का। ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। कह रहा है कि यदि किसी प्रिज्म पर लाल, हरा, पीला तथा बैंगनी प्रकाश डाला जाए,
ठीक है, लाल, हरा, पीला तथा बैगनी। क्लियर है? तो किस रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का भाई सबसे अधिक होगा ना, सबसे नीचे वही आता है। तो बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा? सबसे अधिक होगा बैगनी रंग का। क्लियर? अब आप ध्यान दो, कह रहा है किस रंग के प्रकाश का सबसे कम होगा, तो सबसे पहले लाल रंग का विचलन हो जाता है, तो इसलिए इसका विचलन कोण सबसे कम होगा। समझ गए? सो सिंपल क्वेश्चन। ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आप बोर्ड पेपर उठा के देखिएगा, पिछले सालों का बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। क्या कह रहा है? किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए। सिंपल चीज कि जब आपतन कोण आई निर्गमन कोण आई डैश के बराबर होता है। बहुत बार बताया हूं, मैराथन क्लास में भी बताया हूं कि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त क्या है। यह है आपका आई आपतन कोण और आई डैश क्या है? निर्गमन कोण या निर्गत कोण। जब आपतन कोण आई का मान निर्गमन कोण आई डैश के बराबर होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपकी न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। और प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम विचलन की शर्तें क्या हैं, तो डायरेक्ट आपको एक लाइन में लिख देना है कि जब आपतन कोण निर्गमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी को मैराथन क्लास के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो मिल रहा है। मतलब यदि ये सब वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो इस चैप्टर के बारे में अलग कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग इसके मैराथन क्लास का वीडियो देखे होंगे। यदि आप मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लें। वो वीडियो देख लेने मात्र से इस चैप्टर के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और एमसीक्यू, न्यूमेरिकल और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बड़े आसानी से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको ये प्रश्न। कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है डेल एम बराबर होता है a इंटू एन माइनस 1। ठीक, कोणीय विक्षेपण का बच्चों सूत्र होता है थीटा बराबर बैगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण। इसको और आप यदि वेरीफाई करोगे तो थीटा बराबर, जैसे मान लीजिए डेल एम दे रखा है, तो बैगनी रंग के लिए जो विचलन कोण होगा वो होगा a इंटू एन वी माइनस 1 और लाल रंग के लिए हो जाएगा a इंटू एन आर माइनस 1। क्लियर बात? a यहाँ पे कॉमन ले लो और आपका ये हो जाएगा एन भी माइनस 1 है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस एन आर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बात क्लियर? अब आप देखो a माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया एन भी माइनस एन आर। तो ये वर्ड विक्षेपण के क्या हो गए? सूत्र हो गए। इसे कह लो सूत्र, इसे कह लो, इसे कह लो, चाहे जो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोलेगा वही सूत्र लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम आपको बताते हैं प्रिज्म की पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है और क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिभाषा है बच्चों इसका, परिभाषा है आपका कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण थीटा तथा पीले रंग के प्रकाश का विचलन कोण, पीले रंग के प्रकाश का विचलन कोण डेल y के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर होता है थीटा बटे डेल y। ठीक है, थीटा क्या है? कोणीय विक्षेपण थीटा है और डेल y क्या है? पीले रंग के प्रकाश का विचलन
कोण। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपको बताए थे कि जो थीटा होता है ना, ये क्या होता है, बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। तब वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो जाएगा डेल V माइनस डेल R बटे डेल Y। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो सूत्र हो गया किसके रूप में, किसके रूप में, विचलन कोण के रूप में, बैगनी रंग का विचलन कोण, लाल रंग का विचलन कोण बटे पीले रंग का विचलन कोण। अब आप देखो डेल V माइनस डेल R, चूंकि एक फार्मूला होता है बच्चों, डेल m बराबर होता है a इंटू n माइनस वन, तो इस फार्मूले के हिसाब से आप डेल v को लिख सकते हैं a इंटू एन वी माइनस वन, और डेल r को लिख सकते हैं a इंटू एन आर माइनस वन, डेल y को लिख सकते हैं a इंटू एन वाई माइनस वन। क्लियर, तो इन सभी वैल्यूज को इसमें आप पुट कर देंगे तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का एक और सूत्र मिल जाएगा। क्या मिलने वाला है, अब आप देखो, तो डेल v की जगह आप रख दो a इंटू एन वी माइनस वन, डेल r की जगह रख दो a इंटू एन आर माइनस वन बटे डेल y की जगह रख दो a इंटू एन वाई माइनस वन। तो a कॉमन ले लो, a जब आप कॉमन लोगे तो ये होगा एन वी माइनस वन, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपान e इंटू हो जाएगा एन वाई माइनस वन। ए से ए क्या हो गया आपका, कट गया, प्रिज्म कोण खत्म। तो क्या कह रहा है, क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, नहीं, वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो प्लस एक से माइनस एक कैंसिल हो गया, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो गया एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस एक। बात क्लियर, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता से संबंधित सभी आंसर आपको मिल गए, परिभाषा मिल गया, सूत्र मिल गया, और क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप बता दो कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहा है। ठीक है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है। ठीक है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बात एक ही है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपका दिया है cot a/2। कह रहा है कि प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें डेल m निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लगाने से पहले बच्चों दो बात हम आपको बताना चाहते हैं। पहली बात कि जो cot थीटा होता है ये होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और दूसरी बात ये है कि यदि cos थीटा कहीं पे लिखा है और इसको sin में बदलना है तो फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। यदि आपका कहीं पे sin थीटा लिखा है और इसे cos में बदलना है तो फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। बात क्लियर, चलिए ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वो होता है साइन डेल m प्लस a बटे 2 बटे साइन a/2। अब आप देखो अपवर्तनांक का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, cot a/2। n की जगह आप लिख सकते हो cot a/2 बराबर यहाँ हो जाएगा साइन डेल m प्लस a बटे 2 बटे यहाँ हो जाएगा साइन a/2। ठीक है, तो cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 बटे साइन a/2, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बाई साइन, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन डेल m प्लस a बटा 2 और नीचे हो जाएगा साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखो समस्या क्या आया, cos a/2 बराबर यहाँ हो गया साइन डेल m प्लस a बटे 2। ठीक है, तो समस्या ये है ना बच्चों
कि यहाँ पे कॉस में ये वैल्यू है और ये वैल्यू साइन में दे रखी है, तो या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर दें या कॉस को साइन में चेंज कर दें। तो कॉस को साइन में चेंज कर दे रहे हैं, तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा करते हैं, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, a/2। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल m प्लस a/2। अब साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका 90 माइनस a/2 और ये आपका हो गया डेल m प्लस a/2। ठीक है? अब आप ध्यान दो, दो आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो 2 का 90 में गुणा होगा तो 180 हो जाएगा, माइनस a बराबर डेल m प्लस a/2। तो 2 से 2 नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात क्लियर? तो 180 माइनस a है उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो डेल m प्लस a और प्लस a हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये आपका हो गया 180 अंश माइनस डेल m, a और a हो गया 2a। प्रिज्म कोण की वैल्यू तो दी नहीं है, हमें निकालना क्या है, अल्पतम विचलन कोण। तो 2a को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2a बराबर डेल m। बात क्लियर? ठीक है? बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है ये, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है? उम्मीद है आप सभी को बताए गए सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ये प्रश्न कैसा था आज का, प्रिज्म से संबंधित सभी अति लघुत्तरी या लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न। बात क्लियर? तो उम्मीद है आप इसका मैराथन क्लास का वीडियो देखे होंगे। उसके बाद का जो वीडियो था प्रिज्म से संबंधित एमसीक्यू का था, बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके बाद के वीडियो में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, और अभी आप क्या देखे आज, अति लघुत्तरी और लघु उत्तरी से संबंधित प्रश्न। ठीक है? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।